मैं योगी साहब को उत्तर प्रदेश का सबसे नाकाम और सबसे घटिया चीफ मिनिस्टर मानता हूं। आप मुझसे पूछ लीजिए, कुछ वजह दे दीजिए क्यों। सबसे बड़ी बात यह है कि इस राष्ट्र की, राष्ट्र भक्ति की, राष्ट्र निर्माण की, राष्ट्र सुरक्षा की सबसे ज्यादा सीना पीटने वाले लोगों की पार्टी से आने वाले चीफ मिनिस्टर ने राष्ट्र के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात यह किया है कि राष्ट्र के लोगों को और इस प्रदेश के लोगों को अलग अलग खानों में बांटा है। इससे बड़ा जुर्म कुछ नहीं हो सकता मुल्क के साथ दुश्मनी के। मुझे तो लगता है कि पहले कभी सोचा भी नहीं होगा भारत वालों ने कि इतनी लॉलेसनेस हो सकती है। आप कह रहे हैं कि पहले से हर लिहाज से ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है अलग अलग तरीकों से। आप देख लीजिए, ये जो, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, पॉलिटिकल मिसाल नहीं देना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि खालिस मुसलमानों के ऊपर आप मामला फिट कर देंगे इसलिए पॉलिटिकल मिसाल दे रहा हूं। जो अभी पंचायतों के चुनाव हुआ है, ऐसी लॉलेसनेस और गुंडागर्दी तो कभी हुई नहीं होगी जैसी इस मर्तबा हुई है उत्तर प्रदेश में। और जुर्माना और फाइन वसूलने का सिर्फ एक मामला मुझे इस मामले में मिला, जबकि एंटी-सीए वाले में बहुत सारी इस तरह की चीजें हुई। तो इसके खिलाफ भी आपने कोई आवाज उठाई? आप गए योगी साहब से मुलाकात करने के लिए हुकूमत तक? वो इस काबिल कहां समझते हैं कि वो किसी ऐसे के साथ बैठ जाएंगे, मिल लेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो कौन जाएगा? कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। लेकिन दावा तो ये किया जा रहा है मदनी साहब की जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसका फायदा सोसाइटी के सभी तबकों तक पहुंच रहा है। वो चाहे सरकारी घरों का मामला हो, उज्ज्वला योजना हो, फ्री राशन देना हो, वैक्सीनेशन का मामला हो, ये सारी चीजें सब तक पहुंच रही है। वो दावे तो बहुत सारे कर रहे हैं वो, और दावों में झूठ ज्यादा है, सच्चाई तो शायद होगी ही नहीं। तो इस दावों के ऊपर मैं क्या तबसरा करूंगा? मैं दावे के ऊपर तबसरा नहीं करूंगा। लेकिन एक बात साफ है, आपके प्लेटफॉर्म से बहुत साफ दो टूक कहना चाहता हूं। नंबर एक, कोई कितना भी डराए, डराने की कोशिश करे, कैसे भी हालात बने, मुल्क का मुसलमान जिस जगह ये ले जाना चाहते हैं वहां इंशाल्लाह कभी नहीं पहुंचा सकेंगे, कभी नहीं पहुंचा सकेंगे। मुसलमानों पर खासतौर से काम करने वाले लोग ये कहते हैं कि जो उनके खिलाफ वायलेंस का जो मामला है वो अब लो इंटेंसिटी वायलेंस और हाई टेरर की तरफ बढ़ रहा है। पहले के मुकाबले, जैसे बार बार ये बात कही जाती कि अब दंगे नहीं होते, लेकिन अब लो इंटेंसिटी वायलेंस है और हाई टेरर है, ये मुसलमानों पर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं। आपका तजुर्बा कैसा है इस मामले में? जो आप कह रहे हैं मैं उससे एग्री करता हूं, ठीक कह रहे हैं आप। लो इंटेंसिटी होती है, हाई टेरर होता है, और फिर उसके बाद इसके अलावा भी जो जलील करने के जो तरीके होते हैं वो सारे तरीके इख्तियार किए जाते हैं, उसमें आपकी बिरादरी भी शामिल है। तो वो सारा हो रहा है, वो आपको नहीं कह रहा हूं। देखिए, हमारी बिरादरी बार बार आप जो मीडिया की तरफ आ रहे हैं वो तो बड़ा आसान सा काम है। नहीं आसान नहीं है, सबसे मुश्किल काम है। हम अपनी जिम्मेदारी जो यहाँ पर बैठ खड़े होकर के मेरी जिम्मेदारी है कि मुसलमानों की तरफ से आने वाले सवाल आपसे पूछे जाएं और आप जिस कैपेसिटी में मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं आपकी जिम्मेदारियों का जवाब दिया जाए कि आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है उस पर आपने क्या क्या किया। ऑफ कोर्स, अब जो मुसलमानों के खिलाफ, बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत का मामला है वो हिंदू भाई बहनों के जहनों में अगर नफरत भरी जा रही है आप देखेंगे, तो खत्म करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप देखेंगे कश्मीर का इशू खड़ा हुआ, अकेली मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी इस मुल्क में। आजादी से पहले भी अकेली मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने पाकिस्तान बनाए जाने का विरोध किया था। किसने किया था? आपने इसका विरोध? जमीयत उलमा ने, जमीयत उलमा हिंद ने। एक अभी कश्मीर के इशू पर इसी ऑर्गेनाइजेशन ने किया, और इसीलिए किया। हमने कहा हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 370 को हटाया है, इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। हमारा मानना यह था कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबके साथ संवाद करके और सहमति लेकर, या सहमति नहीं भी हो तो कम से कम संवाद करके फिर एक्शन लिया जाता। तो हम सहमत नहीं थे, फिर भी हमने ये कहा कि कश्मीर के मामले पर सहमत न होने के बावजूद अब ये क्योंकि ले लिया गया है तो हम अपने देश के साथ हैं। ये किस लिए किया? इसलिए नहीं किया कि हम बीजेपी के सपोर्ट में थे। ये बड़ा हिकमत वाला ये बयान है। सुनिए, यही तो मैं कह रहा हूं। इसलिए नहीं किया कि हम प्राइम मिनिस्टर के हिमायती थे, इसलिए नहीं किया कि योगी साहब बहुत अच्छे हो गए थे, इसलिए किया कि हम मुल्क के लोगों को साथ जुड़ रहना चाहते हैं और जोड़ रखना चाहते हैं अपने मुल्क के साथ। वो हमारी जिम्मेदारी और फराइज में से सबसे जरूरी काम है कि लोगों को जोड़ के रखें, अपने साथ रखें। हमारे मुसलमान भाइयों ने भी, बहुत सारे लोगों ने इसको मिसअंडरस्टैंड किया, अरे इन्होंने तो सौदा कर लिया। हाँ ठीक है, मान लो कि सौदा कर लिया, लेकिन हमारा टारगेट यह है
कि हम मुल्क की आवाज में अपनी आवाज मिला करके रखेंगे। मैं कश्मीर के लोगों से भी कहता हूं कि अगर आपको इंडिया के साथ रहना है तो फिर जैसे सब रह रहे हैं वैसे रहो। हालांकि टेक्निकली गलत है मेरी ये बात, क्योंकि एक एग्रीमेंट भी हुआ है उनके साथ इंडिया का। फिर दूसरी बात ये कहता हूं, अगर नहीं रहना है तो 370 क्या 380 भी मिल जाए तुम्हें, या 390 भी मिल जाए, या कुछ और भी मिल जाए, तो उसका तुम्हें क्या फायदा होगा, क्योंकि तुम्हें रहना नहीं है। तो इसलिए हमारा बिल्कुल क्लियर है, मुल्क में बसने वाले लोग, हम ख्याल लोग, बिरादरान वतन, उनके साथ मिल करके रहना है और मिल करके इस मुल्क के लिए लड़ना है और मुल्क को आगे बढ़ाना है। आप जिहाद की बात कर रहे थे, तो मैं कहता हूं जिहाद तो हमारे ऊपर फर्ज है भाई। हम कैसे कह सकते हैं हम जिहाद नहीं करेंगे? हां जी, हम जिहाद करेंगे। जिहाद हमारी जिम्मेदारी है, हमारे फराइज में से है। लेकिन आप इसको अच्छी तरह समझिए कि अगर अब्दुल हमीद और उस्मान, ब्रिगेडियर उस्मान अपनी जान दे रहे हैं तो वो उनका जिहाद है, नहीं तो अगर कोई समझ नहीं पा रहा है तो समझने वाले की कमी ज्यादा है या समझाने वाले की कमी ज्यादा है? देखिए, अब मैं तो आसानी से मान लूंगा ना, मेरी ही कमजोरी है, मैं मान लूंगा। आप तो इस कमजोरी को दुरुस्त किया जाएगा? कैसे दुरुस्त किया जाएगा? आपकी जरूरत है। हाँ, हम और आप मिल जाएंगे, आपकी बिरादरी भी हमारे साथ इसमें शामिल हो जाए कि हाँ, मुल्क की तामीर का सवाल है, मुल्क के बचाने का सवाल है, मुल्क में एक जो फिजा बनाई जा रही है उस फिजा को तोड़ने का सवाल है, मुल्क के में एक जो मुल्क की एक सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है उसको बेइज्जत, रुस्वा, ट्रेटर साबित करने की जो साजिश हो रही है, उस साजिश को, उस नापाक साजिश को तोड़ने का सवाल है, मुल्क को बचाने का सवाल है। आप ये तय कर ले और आपकी बिरादरी तय कर ले तो फिर ये मसला आसानी से हल हो जाएगा। तो आपको हमने, जाहिर है हमारी बिरादरी ने आपको वक्त दिया है, आप कह रहे हैं कि सोसाइटी को बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो मौलाना महमूद मदनी की बातें जो लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है उनके जहनों को क्या कुछ बदल रही हैं? कुछ फर्क पड़ रहा? लोगों से आपकी बातचीत होती? कुछ पता नहीं है। नहीं, अब बहुत लोगों से बात होती है, लोग सहमत होते हैं। जब बात होती है अरे हमें तो मालूम ही नहीं था कि राजा महेंद्र प्रताप को मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने प्रेसिडेंट बनाया था, गवर्नमेंट इन एग्जाइल का। किस लोगों को मालूम नहीं है? अच्छा, हमें तो मालूम नहीं है, आपने बताया क्यों नहीं? कैसे बताएंगे? बताने का तरीका क्या क्या है? वो उस तरीके में भी बेईमानी हुई है, धोखा हुआ। अब आपको क्या लगता है कि यूपी का चुनाव क्या ओरिजिनल मुद्दों पर होने जा रहा है? बहुत लंबा हो गया है, बस हम अपने आखिरी पड़ाव की तरफ पहुंच रहे हैं। देखिए कितना शोर हंगामा हो रहा है। क्या यूपी का चुनाव हिंदू मुसलमान पर होने जा रहा है? अभी प्रधानमंत्री आए थे अलीगढ़, राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी का इनॉग्रल उन्होंने किया और उन्होंने भी ये एक बात कही कि हिंदुओं का पलायन हो रहा है। तो भाई, हिंदुओं का पलायन हो रहा है तो मौलाना महमूद मदनी की भी जिम्मेदारी है कि वो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, तो हिंदुओं का पलायन ना हो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? यही बात है कि ये हम ये मानते हैं कि ये झूठा प्रोपेगेंडा है। अगर सही में कहीं कुछ हो रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है, मुझे उस जिम्मेदारी को कबूल करना चाहिए और ऐसी सिचुएशन हरगिज क्रिएट नहीं होने देनी चाहिए, बिल्कुल। और सरकार की जिम्मेदारी है कि इस तरह के पलायन को रोके। तो क्या प्रधानमंत्री ने ये बात कह करके या यूपी की जो अब पूरी सियासत है या पूरा चुनाव है वो हिंदू मुस्लिम की सियासत पर ही होने जा रहा है? ऑफ कोर्स, वो तो उनका वो मेन एजेंडा, यही मेन एजेंडा है। बात विकास की करते हैं, काम विनाश का करते हैं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है साल 2017 में कि धर्म के आधार पर आप वोट नहीं मांग सकते, लेकिन बावजूद उसके सारी चीजें उसी के इर्द गिर्द हो रही है। इंतजार करते हैं कि उत्तर प्रदेश की आवाम क्या फैसला करती है कि वो मजहब के बिना पर जाकर के अपने वोट को कास्ट करेगी या फिर असल जो मुद्दे हैं उसके बच्चों की पढ़ाई, उसके माँ बाप की दवाई, उसका रोजगार, उसका कारोबार, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारे मुद्दे उसके लिए अहम होंगे। लेकिन आज हम जहां खड़े हैं यहां से कुछ ही दूरी पर के फासले पर भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। वो राम जिनके लिए जो इमाम हिंद हैं, जिनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नाही काहू ही व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुत नीति। यानी सभी मजहबों के लोग अपने अपने धर्मों का पालन करते हुए बहुत ही प्यार से रहते हैं। अगर ये प्यार हमारी सोसाइटी में वैसे ही बना रहे जैसे भगवान श्री राम चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा हो, और उसमें आपकी जो कोशिशें हैं वो बहुत वो कामयाब हो, उसकी हम दुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।